नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जिस कहानी को सुनने के बाद हर किसी के जीवन में वो एक ऐसा क्षण लेके आएगा कि हर किसी के जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों के अंदर तरह तरह की व्यथा व्यवधान मन में आते रहते हैं, जिनके मन का जो आत्मसंतुष्टि नहीं होती उस आत्मसंतुष्टि को पूरा करेगा। तो इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिए और आप लोगों को पता चल जाएगा कि हकीकत में जिंदगी में जो आत्मसंतुष्टि नाम की चीज है वो है क्या। तो चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ, और कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज मैं आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइए कि ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा ये आप लोग को कैसा लगेगा। तो प्लीज हमें आज चालू करने से पहले एक बार मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कीजिए, जो लोग भी इससे इस वीडियो को देखेंगे जो नए हैं उनके लिए, और जो लोग पुराने हैं प्लीज उनको इसको शेयर कीजिए। एक बार एक राजा के महल में बहुत भीड़ हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई महल की तरफ जा रहा था। वो हुआ यूं था कि उस दिन राजा सुबह सुबह के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीजें मिल सकती है। राजा ने कह दिया, इसमें इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच ले, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की और इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि पूरे हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ उसके भिक्षा पात्र को हीरो और मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रह गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू या कोई रहस्य है? उस भिखारी ने बताया, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। फिर उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य है। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहां एक आदमी की खोपड़ी मिली और उसमें यह मैंने भिक्षा पात्र बना लिया। और मैं खुद ही हैरान हूँ, इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। दोस्तों, अपने मन में और शरीर की इच्छाओं को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। मन हमारा लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे कभी नहीं भरा जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमें हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बन पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीज से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी करती है। अपने मन को उतने ही में संतुष्टि रखें जितना आपको मिलता है। जरूरत से ज्यादा चाहत रखना अक्सर हमें दुखों का कारण बनाती है। इंसान चाहे जितना भी तो कोशिश कर ले कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसे वो भी मिल जाएगा, पर उससे उसकी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। क्योंकि इंसान को जो मिलता है, इंसान उससे ज्यादा की चाह रखता है, वो उसको पूरा करता है, उससे वो ज्यादा की चाह रखता है। इंसान जो भी चीज नया देखता है उसे वो पाने की कोशिश करता है। ये मन बड़ा चंचल है, मन को चाहे जितना भी आप दबा लो, ये मन की चंचलता रुकने वाली नहीं है। जो भी इस मन को चंचलता को रोक दिया वही पुरुषोत्तम के रूप में उभर के आया। भगवान राम ने अपने मन की चंचलता को रोक के बाद एक पुरुषोत्तम के रूप लिए थे।
तो ऐसे ही जिंदगी में मन में जितने भी चंचलता आए, कुछ भी आए, उस चीज को समझना, बुझना और उसको स्वीकार करना इंसान का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। जो इंसान अपने मन की चंचलता पे कंट्रोल कर लेता है, वो इंसान जिंदगी में किसी चीज के लिए कभी रोता नहीं है, कभी तड़पता नहीं, उससे हर चीज हो। इसलिए इस कहानी का शीर्षक जो है मन का कुआं। मन का कुआं कभी इंसान को कभी भरता नहीं। इंसान चाहे जितना भी कंट्रोल कर ले, मन का कुआं कभी भरता नहीं है। इंसान का जो 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 अंतरात्मा है, ये ऐसी बनाई ही गई है भगवान के द्वारा कि आप इसे जितना भी भरना चाहो, ये खाली होता जाएगा, खाली होता जाएगा। तो इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल करके, अपने दिलों पे कंट्रोल करके हर किसी के लिए परमार्थ की कामना करना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। ये मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।